जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ ही में त्योहारों के वीडियो तो रहते ही हैं और कोई भी स्पेशल कुछ चीज़ है उसके बारे में हम वीडियो बनाते हैं। आपके भी कोई सवाल हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर भेजिए। मित्रों, एक बात याद रखिए, सवाल पूछने के लिए आप व्हाट्सएप का भी उपयोग कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आज हम बताने जा रहे हैं आपको पुष्य नक्षत्र। क्या ज़रूरी है पुष्य नक्षत्र का? दिवाली के पूर्व आने वाला पुष्य नक्षत्र ये बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र को एक ऐसा योग माना जाता है कि जो 27 नक्षत्रों में सबसे प्रबल और महान योग माना जाता है, सबसे प्रबल नक्षत्र माना जाता है। प्रबल नक्षत्र का मतलब ही यह होता है कि मित्रों, यह नक्षत्र आपके जीवन के लिए अनन्य नक्षत्र है। यहाँ पर यद्यप शादी के लिए इस नक्षत्र को प्रशस्त नहीं माना जाता, ऐसा लोग मानते हैं कि भगवान राम की शादी और सीता की जो ब्याह हुआ था वह ब्याह में पुष्य नक्षत्र में किया गया था और उन लोगों को जीवन में बड़े कष्ट हुए। तो यह इसी एक भाव से लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। भगवान की अलग बात है और पुष्य नक्षत्र की बात अलग है, लेकिन फिर भी जो लोग सब मानते हैं हम भी वही मानेंगे। मित्रों, पुष्य नक्षत्र इस बार शनिवार को प्रारंभ हो रहा है और सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होगा और दूसरे दिन 10:30 बजे तक है। इसमें रवि पुष्य और गुरु पुष्य का विशेष महत्व होता है। पुष्य नक्षत्र जो है शनि का, उसका अधिपति देवता शनि महाराज हैं। जब रविवार को पुष्य नक्षत्र आता है तो सूर्य के घर में यानी राजा के घर में न्यायाधीश शनि महाराज का नक्षत्र प्रवेश करता है, इसलिए उसे बड़ा महत्व का माना जाता है। दूसरी बात है, जब गुरुवार को दिन आता है, बृहस्पतिवार को आता है, तो वह गुरु यानी प्रधान के घर में शनि यानी न्यायाधीश जाते हैं। इसका मतलब है कि वह गुरु प्रधान हुआ। इसलिए ये दोनों नक्षत्र बहुत प्रशस्त दोनों दिन के लिए माने जाते हैं। कहीं लिखा हुआ है कि पुष्य होय आदित्य को, गहन होय अनुकूल, सभी ग्रह अनुकूल हों और आदित्य का पुष्य हो, जो लावे यह मूल। कोई भी प्रकार की वनस्पति की जड़ी अगर लानी है तो आप उस दिन अगर मूल ले आते हैं तो वह मूल स्वयं सिद्ध होता है। वनस्पति शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि पुष्य नक्षत्र के दिन जो वनस्पतियों को आमंत्रण देके हम लोग ले आते हैं वे उनका औषधीय गुण विशेष हो जाता है। इसलिए भी पुष्य नक्षत्र का महत्व है। आप कोई यंत्र मंत्र तंत्र लिखते हैं, वह भी पुष्य नक्षत्र में अगर करते हैं तो उसका भी प्रमाणित हो जाता है कि वह खूब तीव्र यंत्र बन जाते हैं। उनकी पावर जो होता है, उनकी शक्ति जो होती है बढ़ जाती है। और गुरु पुष्य नक्षत्र को इसीलिए प्रशस्त और महत्वपूर्ण नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र में हमें जो भी कुछ खरीदते हैं या जो कुछ भी हम ले आते हैं वे वस्तुएं स्थिर रहती हैं, उनको हमें बेचने की नौबत नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि जब पुष्य नक्षत्र होता है मित्रों, तो वास्तव में सोना है, चांदी है या ज़मीन है, मकान है, ये चीज़ खरीदी जाती हैं। आपके पास जैसी पैसे जैसी व्यवस्था हो उस तरह से आप वस्तुओं को खरीद के घर में ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि धन संग्रह के लिए यह नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र है। सोना चांदी के मतलब हुआ कि शनि महाराज की जो धातु है सोना है, गुरु की भी धातु सोना है, सूर्य की भी धातु सोना है। तो शनि सूर्य शनि गुरु में जब शनि सूर्य में माने पुष्य रविवार को आए और या शनिवार को आए और पुष्य नक्षत्र की भी धातु सोना है, इसलिए सोने में इन्वेस्टमेंट करना इसके लिए बड़ा शुभ माना जाता है। तो दर्शक मित्रों, आप भी कुछ जो भी हो सके उस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरी बात क्या है कि सोना जो है वह प्रशस्त के साथ साथ कीमती धातु है और हमेशा उसमें किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको बलशाली और मजबूत बनाता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र का विशेष महिमा रहा हुआ है। चलिए दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।